Hello dear students, let's discuss the case of force due to falling chain. सेंटर ऑफ मास की प्रॉब्लम है, फेमस प्रॉब्लम है, आप लोगों ने देखी होगी और इस पर बेस्ड कई तरीके के वेरिएशंस और प्रॉब्लम्स बनते हैं। तो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स अगर एक बार समझ लेंगे तो उन प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर पाएंगे। So here we are assuming that a chain of mass m and length L, this is placed like this as shown in the figure. इसका लोएस्ट पॉइंट जस्ट टच कर रहा है ग्राउंड को और टॉप मोस्ट पॉइंट को यहाँ से रिलीज कर दिया जाता है। एंड वी आर एज्यूमिंग दैट चेन डज नॉट मेक हीप ऑन द ग्राउंड। कैलकुलेट नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स ऑफ ग्राउंड एज ए फंक्शन ऑफ लेंथ x दैट हैज़ फॉलन ऑन द ग्राउंड। तो आप चाहें तो पहले एक बार इसको खुद ट्राई कर लें, मैं इसका सॉल्यूशन डिस्कस करने जा रहा हूँ। देखिए, इसमें हम लोग ये एज्यूम कर रहे हैं कि किसी इंस्टेंट पर x पार्ट ग्राउंड पर आ चुका है। तो लेट्स एज्यूम कि दिस इज लेंथ x विच हैज़ फॉलन ऑन द ग्राउंड और ये हीप नहीं बना रही है और ये आपकी l माइनस एक्स लेंथ बेसिकली अभी भी एयर में है। नाउ अगर हम देखें तो फोर्स जो ग्राउंड लगा रहा होगा उसमें दो पार्ट होंगे। फर्स्ट थिंग इज इफ यू कंसिडर दैट दिस पार्ट विच इज लाइंग ऑन द ग्राउंड, एक तो ये पार्ट वन हो गया। इस पार्ट वन का जो वेट होगा उसकी वजह से ग्राउंड कॉन्टैक्ट फोर्स लगा रहा होगा, नॉर्मल फोर्स होगा। और एक यहाँ पर अगर हम देखें तो ये छोटा जो एलिमेंट है, दिस एलिमेंट मे बी दिस एलिमेंट ऑफ लेंथ डी एक्स, ये लेंथ एलिमेंट डी एक्स यहाँ पर जाकर अभी इसकी वेलोसिटी अगर आप देखेंगे तो इसकी वेलोसिटी वी दिस विल बी इक्वल टू √2gx, क्योंकि अंडर ग्रेविटी गिर रहा है। तो ये छोटा एलिमेंट √2gx वेलोसिटी से स्ट्राइक करने वाला है और स्ट्राइक करने के बाद वो भी रेस्ट में आ जाएगा। तो जब वो रेस्ट में आएगा तो एक थ्रस्ट फोर्स, इसका मतलब ग्राउंड ने उस पर लगाया होगा इस छोटे एलिमेंट को रेस्ट में लाने के लिए। तो वो जो थ्रस्ट फोर्स लगाया होगा वो भी नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स में हमें ऐड करना पड़ेगा। तो एक पार्ट ये हो गया और ये जो आपका है वो ये सेकंड पार्ट हो जाता है। तो इन दोनों पार्ट को अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स बेसिकली क्या होगा, तो फर्स्ट पार्ट की वजह से जो फोर्स होगा वो होगा और प्लस सेकंड पार्ट की वजह से जो फोर्स होगा उसको अगर हम ऐड कर दें तो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर? नाउ अगर हम देखें तो फर्स्ट पार्ट का फोर्स तो कैलकुलेट करना बहुत ही ईजी है, बिकॉज ये क्या है बेसिकली टोटल अगर देखें तो अगर हम मान लें कि लैम्डा इज मास पर यूनिट लेंथ, लैम्डा को हम m/l लिख देते हैं, लैम्डा इज मास पर यूनिट लेंथ, तो ये पार्ट जो ग्राउंड पर है उसका टोटल वेट कितना होगा, लैम्डा इंटू एक्स इंटू जी। लैम्डा इज मास पर यूनिट लेंथ, तो एक्स लेंथ का जो मास है वो लैम्डा इंटू एक्स हो जाएगा और वेट हो जाएगा लैम्डा एक्स जी। ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सेकंड पार्ट अगर हम देखें, सेकंड पार्ट बेसिकली जो थ्रस्ट फोर्स लगा रहा होगा वो थ्रस्ट फोर्स कितना होगा, dm/dt इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, हम बोल सकते हैं वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। और बेसिकली हम इसका मॉड ले लेते हैं। मॉड इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि थ्रस्ट फोर्स जो है उसकी डायरेक्शन तो हम ऑलरेडी जानते ही हैं कि ऊपर की तरफ नॉर्मल डायरेक्शन लगेगा, उस नॉर्मल डायरेक्शन को हम देख रहे हैं। तो dm/dt इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, यार वी फाइनल जो है वो बेसिकली कितना हो जाएगा, वी फाइनल विल बी इक्वल टू 0 और वी इनिशियल कितनी वेलोसिटी से स्ट्राइक कर रहा होगा, दैट इज v विच इज इक्वल टू √2gx। ये छोटे एलिमेंट को देखें तो एलिमेंट की फाइनल वेलोसिटी कितनी होने वाली है, 0। तो फाइनल वेलोसिटी 0 और इनिशियल वेलोसिटी √2gx, तो v फाइनल माइनस v इनिशियल इंटू dm/dt, ये बेसिकली थ्रस्ट फोर्स होता है। थ्रस्ट फोर्स आप हमेशा ध्यान रखें, इसी तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं इस केस में कि F2 अगर हम सेकंड पार्ट निकालें तो कितना हो जाएगा, दिस कैन बी रिटन एज dm/dx इंटू dx/dt। dm/dt को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। वी फाइनल इज बेसिकली 0 और माइनस वी इनिशियल कितना था, v। मॉड अगर हम ले ले रहे हैं पूरे सिस्टम का तो ये तो पॉजिटिव क्वांटिटी है ही, मॉड हमने 0 माइनस वी में लगा दिया। तो F2 आपके पास कितना आ जाता है, दिस इज dm/dx into dx/dt. So dm/dx is going to be what? dm/dx is mass per unit length, this is equal to lambda into dx/dt is v. We are assuming that in small time interval dt this element is coming to rest. So this is lambda into v and 0 minus v mod ही ले रहे हैं, this will also be v. This is equal to lambda into v square. This is equation 2. तो अगर आप टोटल नॉर्मल रिएक्शन देखेंगे तो कितना आपके पास आ जाता है, f1 प्लस f2 दैट इज इक्वल टू
F1 is lambda xg plus F2 is lambda into v square and v is अंडर रूट 2g x का स्क्वायर हो जाएगा. तो दिस कम्स आउट टू बी lambda xg प्लस 2 lambda xg. तो दिस कम्स आउट टू बी 3 lambda xg. तो एज ए फंक्शन ऑफ x अगर आप निकालना चाहेंगे कि नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा तो दिस विल बी इक्वल टू 3 lambda xg. ये नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगा. ध्यान रखने वाली बात यह है कि थ्रस्ट फोर्स कभी भी कैलकुलेट करना होगा तो हम dm/dt इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल से थ्रस्ट फोर्स कैलकुलेट कर लेंगे. ओके, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा. तो इसके नोट्स बनाइए और इस पर बेस्ड प्रॉब्लम्स 1-2 प्रॉब्लम में और लूँगा इस तरह के, सो दैट कि आपको ये कॉन्सेप्ट थोड़ा और डेप्थ में क्लियर हो जाए. ओके, एंजॉय.